हेलो गाइस। आज हम एनसीईआरटी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिविंग की डिफिनीशन के बारे में दिया गया है कि यदि हम बाहरी कैरेक्टर्स देखते हैं एक्सटर्नल से तो लिविंग को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, यानी हम प्रयास कर रहे हैं लिविंग को डिफाइन करने की, बी कन्वेंशनली परंपरागत तरीके से लुक माने देखते हैं फॉर डिस्टिंक्ट करेक्टर, यानी अलग अलग करेक्टर को देखते हैं जो कि एग्जिबिट होते हैं, जो कि यानी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे कि क्या क्या करेक्टर पाए जाते हैं, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, यानी ग्रोथ का होना जानते हैं लिविंग बीइंग का ही करेक्टर होता है, रिप्रोडक्शन का होना भी लिविंग बीइंग का करेक्टर होता है। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट का मतलब हो गया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में पाया जाता है या रहता है उस इन्वायरमेंट को सेंस करने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है। और उस इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है उस चेंज को उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके प्रति वो क्या रिस्पॉन्स देता है, उसके दिमाग में क्या ऐसी बातें आती है। ये यूनिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी और सेंस टू इन्वायरमेंट, ये पॉइंट जो होते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं नीट की पॉइंट व्यू से। अगर हम देखें तो दूसरे फीचर देखें तो वन कैन एड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के अपोजिट होता है। यानी कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एनाबॉलिज्म में एक केमिकल क्या होता है, बन रहा है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना। यानी एनाबॉलिज्म में किसी केमिकल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में किसी केमिकल का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है। यानी सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये हमारी एक सेल में पाई जाने वाली क्या होती है, प्रोसेस होती है, जो कि लिविंग बीइंग में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट। सेल्फ अगर हम रिप्लिकेट की बात करें तो ये हमारे सेल के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की यानी डीएनए की बात कर रहा है। डीएनए में सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है। डीएनए स्वयं रिप्लिकेट करके अपनी संख्या को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब हुआ अगर किसी कारणवश हमारी फिंगर कट हो जाती है तो आप देखते हैं कुछ समय के बाद वो वहाँ पर जो होता है नई कोशिकाएँ क्या कहते हैं डिवाइड करके पुनः वो हमारी फिंगर क्या होती है, ठीक हो जाती है। तो हमारे कोशिकाओं में ये क्षमता होती है कि सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाए, यानी ऑर्गन पुनः क्या होते हैं, बन जाते हैं। ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंटरेक्ट एंड इमरजेंस, इंटरेक्ट भी करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट से एंड रिस्पॉन्स भी देते हैं इमरजेंस कंडीशन में। तो ये सब बातें जो होती हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं कि क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म भी मिलेगा, रिप्लिकेशन भी मिलेगा, यानी सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं और इंटरेक्ट भी होते हैं। तो ये पॉइंट हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। आगे हम देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी ये एक फीचर दे रहे हैं कि जैसे ग्रोथ एक फीचर नहीं था, एक करेक्टर नहीं था, रिप्रोडक्शन एक करेक्टर है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एक करेक्टर होता है, वैसे ग्रोथ भी क्या होता है, जब एक करेक्टर है तो ग्रोथ किस प्रकार से होता है हमारी बॉडी में। दो पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर किए हैं। एक है इंक्रीज इन मास, क्या है, मास की संख्या में इंक्रीज इन मास, यानी किसी के इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में यदि मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की संख्या में यदि इंक्रीजमेंट हो रहा है तो भी हम कहेंगे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ये टूइंग मतलब दो करेक्टर होते हैं ग्रोथ के। ग्रोथ के कितने करेक्टर तो इन्होंने कंसीडर किया है, ग्रोथ के
टू कैरेक्टर को कंसीडर किया है। कौन कौन से? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये दो कैरेक्टर को इन्होंने मेंशन किया है। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किस प्रकार से उनमें ग्रोथ होता है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो बाई सेल डिवीजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल डिवीजन के द्वारा होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग आते हैं, हम लोगों में जो सेल ग्रोथ हुआ है, यानी जब हम छोटे से थे तो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन क्या थे? छोटे थे। समय होते हुए ऑर्गन जो होता है आप जानते हैं, टिश्यू के अंदर होते सेल होते हैं, यानी सेल में क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। तो टिश्यू में क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। तो ऑर्गन में भी क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। फाइनली हमारी बॉडी में भी क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। तो इस प्रकार से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है? सेल डिवीजन के द्वारा होता है। प्लांट के केस में बात करें तो दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन, यानी पूरे लाइफ तक, जब तक वो क्या होती है? जीवित रहती है। प्लांट के केस में सेल ग्रोथ जो होता है सेल डिवीजन के द्वारा तो होता है, लेकिन कब तक होता है? ये पूरे लाइफ स्पैन तक होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है। पौधे कंटिन्यूसली जब तक वो जन्म लेते हैं और जब तक मरते हैं, यानी उनकी मृत्यु तक वो कंटिन्यूसली क्या कहते हैं? उनमें ग्रोथ होता रहता है। एनिमल केस में दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल के केस में ये ग्रोथ जो वर्ड है ना, ये ग्रोथ जो करेक्टर है, ये सिर्फ एक सर्टेन एज तक होता है, कंसीडर कर सकते हैं 20 ईयर तक। हाउएवर लिविंग सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू में टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। एनिमल केस में देखिए, एनिमल में जो सेल डिवीजन होता है ना वो कुछ ही टिश्यू में होता है, यानी हर एक टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता है। जैसे कि हार्ट की बात करें या फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो उनमें सेल का डिवीजन नहीं होता है, जबकि इन प्लांट के केस में क्या होता है? हर एक पार्ट में क्या होता है? ग्रोथ होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया को ले सकते हैं एग्जांपल, उनमें ग्रोथ क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। जैसे कि बात करें कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर होता है तो एक सेल होता है, एक सेल से दो सेल का बनना, दो से चार सेल का बनना, एक सेल में एक बैक्टीरिया तो चार सेल में चार बैक्टीरिया का होना एक सेल में। तो बैक्टीरिया में जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है? सेल के डिवीजन से होता है, यानी सेल डिवीजन होने का मतलब रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन ही क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का सेल ग्रोथ कहलाता है, ऐसा मान सकते हैं हम। इन वन कैन इजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। विट्रो कल्चर मतलब लैब में यदि हम किसी बैक्टीरिया को क्या कराएं? ग्रोथ कराएं तो हम देखेंगे सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देखेंगे कि बहुत ही कम समय में काउंटिंग करना पड़ेगा कि कितने बैक्टीरिया ने क्या किया? ग्रोथ कर लिया, यानी कितने बैक्टीरिया अपनी संख्या में इंक्रीजमेंट कर लिया। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं हायर एनिमल में? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है हायर एनिमल और प्लांट में क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। हमें याद रखना चाहिए, वन मस्ट रिमेंबर याद रखना चाहिए कि इंक्रीज इन बॉडी मास, कि बॉडी मास का इंक्रीजमेंट होना ही हम लोग क्या कर समझते हैं? कि ग्रोथ समझते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। ये कहना चाहते हैं यदि आप किसी के बॉडी मास को ग्रोथ मानते हैं तो नॉन लिविंग भी क्या ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। कैसे ग्रोथ करते हैं? बॉडी मास को इंक्रीज करते। जैसे कि बताया गया है कि माउंटेन बोल्डर एंड सैंड माउंट टू डू। आप देखे होंगे कि डेल्टा का बनना नदियों में, यानी नदियाँ जब अपने साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल या सैंड ले आती हैं तो कभी वो सैंड पार्टिकल अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पर भी सैंड का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? नॉन लिविंग के
पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ग्रोथ कहलाएगा। यानी यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि ग्रोथ को हम जो होता है फाइनल क्राइटेरिया नहीं दे सकते हैं कि जो है बॉडी मास में इंक्रीज हो जाए, किसी के मास में इंक्रीज हो जाए कि आप उसको कह देंगे कि लिविंग बीइंग होगा, क्योंकि नॉन लिविंग भी अपना बॉडी मास इंक्रीज करके क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के, यद्यपि इस प्रकार के जो ग्रोथ होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से होता है, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब कुछ पदार्थों का क्या होता है, उनकी सरफेस पर इकट्ठा हो जाने से होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है, इनसाइड से होता है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो आउटर सरफेस एरिया से, यानी इनसाइड से नहीं होता है, आउटसाइड से होता है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से ग्रोथ जो होता है हम नहीं बता सकते हैं कि ये अच्छी यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।